हेलो क्लास 10th, कैसे हो बेटा? बढ़िया बेटा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली हैं जिसके अंदर मैंने पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। और दूसरी में 4.1 का क्वेश्चन 1 कराया था जिसमें आपको चेक करना था वेदर द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट, सॉल्व करने के बाद। तो वो दोनों वीडियो भी देख लेना, ठीक है। बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन दे रखी है आपको, आपने इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ of the plot is one more than twice its width। मतलब एरिया में रखा है 528 और कंडीशन कह रहा है कि जो ब्रेथ है ना, इसकी ब्रेथ ब्रेथ से लेंथ, ब्रेथ से लेंथ 2 टाइम्स करने के बाद और +1 करना है। क्या कहा? ब्रेथ से लेंथ ट्वाइस है और 1 और प्लस करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, लेट ब्रेथ इक्वल टू x। क्या कह रहा है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बेटा तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? मतलब 2x ट्वाइस और 1 और 8 फालतू है। क्या मिल गई हमको? लेंथ मिल गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एरिया क्या है इसका बेटा? 5 to 8। लेंथ क्या है? 2x + 1 और ब्रेथ क्या है हमारे पास? x। मल्टीप्लाई करो, 5 to 8 इक्वल टू x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे 2x स्क्वायर प्लस 1 की x में करोगे x, ठीक है। अब इस 5 to 8 को इधर ले जाओ तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 5 to 8। क्या बन गई बेटा? ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यही आपसे पूछी है। ओके ओके, पहला क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया? पॉज करके कर लेना। कर लिया? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? ठीक। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बेटा इसका? सेकंड पार्ट कह रहा है द द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सबसे पहले समझेंगे इंटीजर, तो पता ही है आपको। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? मतलब लगातार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पहले 6 लिया है तो कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? अगला कौन सा होगा? 7। 9 लिया है तो 10, ठीक है। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स। बेटा एक प्लस करना है, मतलब अगर पहला एक्स है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1, है ना। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है क्या? 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, है ना। x की मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, इसे इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस यही करना था, कंडीशन को समझते हुए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट।
करें बेटा, नेक्स्ट पार्ट थर्ड रेस कर दूं भाई। कैसी चल रही छुट्टियां? बढ़िया। घूम आए कहीं ना कहीं, घूम के आओगे भाई। और यार सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा, रोहन्स मदर एज is 20. Rohan's mother is 26 year older than him. Older than him. The product of their ages. The product of their ages from in the product of their ages in 3 years from now will be from now will be 360 will be 360. Finds the Rohan. ठीक है, कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। और अगली कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, मतलब अब से 3 साल बाद, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी भाई? उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? प्लस होगी 3, और रोहन की एज में भी प्लस होगी, है ना? हाँ है ना, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा 360, दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू मान लू एक्स। बेटा मदर्स एज कितनी हो जाएगी? रोहन मदर्स एज, क्योंकि उसकी मम्मी से 26 साल बड़ी है, रोहन की एज एक्स है, तो एक्स प्लस 26। आफ्टर 3 ईयर रोहन एज, अभी एक्स है, 3 साल बाद कितनी होगी? प्लस ही तो होगी, तो रोहन एज कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स प्लस 3। और मदर एज कितनी होगी बेटा? एक्स प्लस 26 में 3 और प्लस करेंगे, दैट इज 29। ओके ओके। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 360 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 360। कर दूं फटाफट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। बस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 की मल्टीप्लाई करो 3x, इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 87 इक्वल टू 360। बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर 29 और 3 29 और 3 32, 32x प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये आएगा आपका 3 माइनस के 273। ठीक है भाई, ये भी आ गई क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। बात समझ में आई? रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, 26 साल उसकी मम्मी बड़ी है, तो उसकी मम्मी की एज हो जाएगी एक्स प्लस 26। अब से 3 साल बाद कितनी एज होगी रोहन की भाई? 3 प्लस कर देंगे, एक्स प्लस 3। मदर की एज कितनी होगी? एक्स प्लस 29। ठीक, दोनों का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? 360। आंसर आ जाएगा आपके पास ये। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। बढ़िया, समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो जल्दी फटाफट। लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, फोर्थ, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको इनका आंसर निकालना है ना तो रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। इनके रूट निकाल लेना, आंसर भी आ जाएंगे बेटा, इसकी एज भी आ जाएगी, मम्मी की भी और बच्चे की भी। रेस कर रहा हूं मैं, ओके, कर दूं? ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, फोर्थ पार्ट विच इज लास्ट, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस is 480 kilometer. Okay, at uniform speed. At uniform speed. If the speed had been, if the speed had been, if the speed had been 8 kilometer less, 8 kilometer less, then it would be, then it would had been, it would had been 3 hour more, 3 hour more, 3 hour more to cover the same distance, 3 hour more to cover the same distance. Find the speed, find the speed of the train. क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से, किसी भी स्पीड है, कोई भी यूनिफॉर्म है बट वो स्पीड, फिर कह रहा है कि अगर मैं उस स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता हूं, 8 किलोमीटर पर आवर से क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, तो अब ये ट्रेन 3 घंटा ज्यादा लेगी वहां पहुंचने में, क्योंकि स्पीड कम हो गई भाई, अब स्लो चल रही है ना, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी कम कर दी हमने। बात समझ में आई, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आएगा बेटा, 3, टाइम का डिफरेंस क्या आएगा, 3। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ठीक है बेटा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, T1 मान लेंगे इसको, है ना, T1 निकालते हैं, डिस्टेंस क्या है 480, स्पीड क्या है हमारी x, T1 आ गया हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मान ली। ओके, अब अगेन व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या होगा बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, और डिस्टेंस सेम है तो d बराबर हो जाएगा 480 किलोमीटर। T2 निकालेंगे, T2 आएगा हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8। बात समझ में आई, T2 भी आ गया बेटा। T2 माइनस T1 टाइम का डिफरेंस, जो पहले टाइम था अब कितना ले रही, ज्यादा कितना ले रही, 3 घंटे, मतलब इनका डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है भाई, ये वाला टाइम बड़ा होगा नहीं होगा, ज्यादा टाइम ले रही है ना, जब स्पीड कम कर रहे हैं तो ये बड़ा होगा और ये कम होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आवर, कितना बेटा 3 आवर। ठीक है, बस कंडीशन के हिसाब से रख देंगे। T2 क्या है हमारे पास 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस T1 क्या है 480 अपॉन x इक्वल टू 3, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 8, हाँ है ना, ये हो जाएगा आपके पास 480x माइनस 480 और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं किया, T1 T2 निकाल लिया सिचुएशन के हिसाब से और उनका डिफरेंस 3 आ रहा है तो 3 रख दिया। अब आपको वैल्यूज रख देनी है और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो 480x माइनस, इस 480 के अंदर x करोगे तो 480x, इसकी करो माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 64, 6 कैरी। ठीक है भाई, 8 4 जा 8 4 जा 32, 32 और 6 38 इक्वल टू 3, और अब ये जो है इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ये इससे कट गया, बचा क्या 3840 इक्वल टू, ये क्या 3x स्क्वायर माइनस के 24x, 324, इसको इधर ले जाओ बेटा, तो आपके पास आंसर मैं यहां लिख देता हूं, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, समझ में आ गया,
समझ में आई सिचुएशन? T1 T2 निकाल के बस वैल्यू पुट कर देना, एलसीएम ले लेना, आगे क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। ओके ओके ठीक है भाई। तो ये थे आपके चारों पार्ट क्वेश्चन सेकंड के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी 4.2 एक्सरसाइज की पूरी कंप्लीट एक साथ, ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से।